देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हर साल की तरह इस साल भी धान की बुआई का सीजन जोरों पर है। किसान सरकारी केंद्रों से और प्राइवेटों से नए नए धान लेकर बोने के लिए ट्राई कर रहा है। उनका कहना है कि पुराने धानों की अपेक्षा जो नए प्रजाति के धान आ रहे हैं उसमें ज़्यादा पैदावार होती है और उनको फ़ायदे होते हैं, साथ ही छूट भी मिलती है। तो आइए जानते हैं उन्हीं किसानों से कि किस तरह के फ़ायदे होते हैं और कितनी छूट मिलती है। इस समय सरकारी केंद्रों में कौन से नए धान के बीज आए हैं जिसका उपयोग किसान? हमारे कृषि प्रसार क्षेत्र अतर्रा में जो है पंथ 24 आई है, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है और वो उसकी पैदावार जो सामान्य धान पहले कॉमन धान चलते हैं उससे जो है 3-4 कुंटल ज़्यादा पैदावार है और 130 से 35 दिन की वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटी है। पंथ 12 से बहुत अच्छी है, पंथ 24 से आई है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी आई है? अभी हमारे क्षेत्र में जो है जो इसमें मतलब हाइब्रिड में तो हज़ारों वैरायटियाँ हैं, प्रजाति वो हैं, लेकिन हमारे 6444 बायर कंपनी का कुछ अच्छा पकड़ा रहा मोटे पे, कॉमन धान पे, उस पर भी आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे परंपरागत आज से 40-50 साल पुरानी प्रजातियां हैं, जैसे परसन, महाचिन्ना और जो हम अपनी लेके चल रहे हैं और उस पर जो हमारे परंपरा खेती से उससे अच्छा हमको इनकम मिल रही है और उसके ग्राहक भी अच्छे हैं और हमें सरकारी खरीद केंद्रों में लाइन भी नहीं लगाना पड़ता है और उसकी बिक्री भी अच्छी है। और जो आज की जो नई प्रजातियाँ आई हैं उनसे उसके भाव की तुलना में बहुत बड़ा फ़र्क है। 7,000 या 7,500 रुपये प्रति कुंटल उसका चावल बिक रहा है, 3,000 से 4,000 का उसका धान बिक रहा है और औसतन पैदावार कम है, लेकिन लगभग 5 कुंटल 6 कुंटल के आसपास पैदावार है। 4-5-6 यही उनका रेशियो है। लेकिन 4 कुंटल से पैदा हो जाए तो ये समझिए कि जो आज की नई प्रजातियाँ उनसे अच्छी पैदावार है। आप किसान हैं? हाँ, महतारी छोट मोटा है, गरीब आदमी, 1 बीघा खेत है तो वो तैकारित है और लड़का बाहर पारे हैं तो बाहर है जौन था तो बाहर मनी उतावे 3 महीने से देखते हो कि कोरोना में कोनो काम न हो है तो बैठे हैं। तो ये बताइए कि उस खेती में आप धान बोती हैं? हाँ, धान होते हैं, यही खेत है तो। कहाँ से लाती हैं खरीद के धान? धान खरीद कर नारायणी तारा से लाओ थे। तरह की पैदावार होती है। कौन सा नया धान आता है? बढ़िया सा हाँ होता है, जो नौ बीज आवत है और जब पुरान बाओगा तो नहीं होता है। कितना पैदावार दे पाता है नया बीज पुराने बीज के औसत में? अब यह है कि जैसे अब 10 मन पाके है पुरान तो 15 मन पाका 9 इतना होता है तो उससे किसानों को फायदा होता है। हाँ, इतना फायदा होती है, बाकी न होती। तो हम देखा खाद डालेंगे बराबर और पाउडर डालोगा, दुनिया के आरो डालोगा तो होता है और नहीं होता है। वो नवो बीज नहीं होता है। किसान के ऊपर तो सब है, जोताई लदाई तो वो उतना होन घुस जाता है। कौन सा धान बोने वाली हैं? ये पंथ 24 लगाई। क्यों, इसमें ज़्यादा पैदावार होती है? ये चाउर तो बड़े होते का जो पुराने धान थे उसके हिसाब से जो नया धान आ रहा है उसमें ज़्यादा पैदावार हो रही है। पैदावार होते अच्छे चाउर बनते, बिल्कुल सफ़ेद चाउर रहती, पार्सल लगा रहे तो अच्छे चाउर रहते। हमारे यहाँ जो है सोनम के ही धान अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है। अन्य धान की पैदावारी कमज़ोर है। अपने यहाँ सोनम का धान की पैदावारी लगभग 90% सही है हर धान की अपेक्षा। यही धान अपने यहाँ जो है ज़्यादातर खेती होती है इसका। तो क्या सोनम का नया धान हर साल अलग अलग वैरायटी में आता है भंडारों में, जो बीज भंडार? जी हाँ, आता है। और आप कहाँ से खरीदते हैं वो? हम लोग नारायणी से, बीज भंडार से। पहले किस तरह के धान बोते थे आप लोग? पहले तो यही देसी धान चलता था, भैंस लोट, गुरमटिया, लोचही, 9 नंबर, परसन,
बस यही धान चलते थे। तो ये पैदावार नहीं दे पाते थे? नहीं, उनकी अपेक्षा ये सोनम जो सोनम धान है इसमें कितना फायदा है, कितना अधिक पैदावार होती है? ये अपने यहाँ 8 कुंटल 9 कुंटल तक का बीघा होता है। आपके हिसाब से पुराने धानों की अपेक्षा जो नए धान आ रहे हैं उनमें ज़्यादा पैदावार हाँ, होती ज़्यादा है? पैदावार ही। पहले के धानों में किस तरह की पैदावार होती थी? पहले देखा हम कितो वही बवन अच्छा कितो विधि के लगावन तो 12-13 मन होत रहो, 12-13 मन ठीक के 15 मन हो जाए। और वो कौन से धान होते थे? वह यह परसन हो जाए, खैरी हो जाए, एक चिन्नावर रहो करे, यही तरह के मोटा धान में रहो करे, एक आधे पतरा के हो जाओ करे, भैंस लोट रहो, गुरमटिया रहो करे, ये पुरान धान। अबे भी गुरमटिया का सैंतीस है जेके जहाँ है तो नहीं जरूरत पड़े तो पयारी का पड़े थी। और इस समय जो धान आ रहे हैं वो हर साल नए नए आ रहे हैं बदल कर? हाँ, कुछ में कुछ तो नए आ रहे हैं। तो आप ट्राई कर रहे हैं हर साल नए? हाँ हाँ, कुछ में कुछ करी ठो बहन कितने जी। बीघे में नया धान लगाते हैं? हम कम से कम नहीं तो 4-5 बीघा में लगा दे आप, कुछ बटाई के में लगा दे आप, कुछ निजी के में लगा दे आप, इतना अदल बदल के लगा दे क्या आप। औसत मिलता है पुराने और नए में? नए में और पुराने में बहुत रात दिन का अंतर हो जाता है। ऐसे अंतर हो जाते है कि देखा या कतो 25 महीने के बीघा गिर जाते है, और वह कहीं दिया 7 महीने के बीघा होते पुराना, वो पड़रान धान उलट के गिर गया पसर गया तो वह लिया बिल्कुल बदर हो जाता है। तो इसलिए लोग नया धान ट्राई करते हैं। बस आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं? इस समय पर मेरे पास 5-6 वैरायटियाँ हैं। हाइब्रिड मैंने बोया था 1 तारीख को, हाइब्रिड में 6444 बायर कंपनी का जो है। फिर मैंने बोया था 524 5 तारीख को। फिर 6 को मैंने बोया था 512। और इस साल मैं नई प्रजाति लाया हूँ काला नमक, जो ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है ये। और जहाँ तक है कुछ वैज्ञानिकों का, जो वहाँ के कृषकों का मानना ये है कि ये शुगर फ्री है और ब्लैक कलर का इसका धान है। और इंटरनेशनल मार्केट में और मॉलों में इसका 150 से 200 रुपये कुंटल का चावल बिक रहा है। तो मैंने इस साल उसका परचेज किया है। देखिए कहाँ तक कामयाबी मिलती है, हमारे क्षेत्र में कितना स्टेबल है। नए नए प्रयोग करने का मुझे शौक़ है, चाहे सब्जी के क्षेत्र में हो, चाहे धान में हो, चाहे गेहूं में है। कोई प्रजाति कहीं भी मिले, किसी जगह भी मिले, बोऊंगा, देखूंगा और कैसे कितना होता है, फिर आगे अपने किसानों को दूंगा। इस समय ऐसी पर जो हाईब्रिड है बहुत ही महंगा है, 300 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, प्राइवेट में है तो उसको 300 रुपये तो देना है। लेकिन जो सरकारी केंद्रों में धान आया उसने यही समझा है कि 300 रुपये किलो का मतलब होता है कि 900 रुपये का बीघा, 1000 रुपये का बीघा हुआ। उसके साथ और खाद वगैरह केमिकल वगैरह हो गए, मतलब 1000 रुपये बीघे से कम का नहीं पड़ता। मान लीजिए अब हमको 10-15 बीघे में लगाना है, 10-15 हज़ार रुपया आज चाहिए हमको, और आज हमको लग पूरा जाना है बाद में छूट में कि मान लीजिए नहीं हमारे पास 15,000 रुपया है तो हम बीघे 2 बीघे से ज़्यादा में लगा ही नहीं सकते। भाई आज तो पैसे लगने हैं, कल वापस होना है, और आज ही हमारे पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ से मिल जाएगा वो धान ज़्यादा लगाने के लिए। तो इसलिए हाईब्रिड बहुत कम लोग लेते हैं सब जगह। लेकिन कौन कौन से बीज हैं जो ज़्यादा पैदावार देते हैं? ज़्यादा पैदावार जो है ना, इनका सस्ता बीज जो आ रहा है वो देता है जया, सीता, 512 और इस तरह के धान जो है ना वो सस्ते हैं, 60-70 रुपये किलो ही हैं। तो अब इनको तो लोग बार ले लेते हैं। सबसे बड़ी पैदावार कैसी होती है? पैदावार एक बीघे में कितना होता है? हैं? एक बीघे में कितना? 1 बीघे में जैसे 10-15 मन के बीच में होता है। लेकिन अब उतने में ही लोग संतोष करते हैं क्योंकि उतना पैसा है नहीं, हर साल ख़रीदना ही है। अगर हमको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो हर साल ख़रीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि दूसरे साल इनकी पैदावार एकदम डाउन हो जाती है, 3-4 कुंटल से ज़्यादा नहीं होता। और पहले साल तो मान लीजिए 4-6 कुंटल, 8 कुंटल, 10 कुंटल तक हो भी जाता है। लेकिन अब जितना प्रोडक्ट इनका लिखा होता है, जितना बताते हैं उतना हो ही नहीं सकता, चाहे जितना कोई ट्राई करे। तो पहले तो लेकिन इस धान से अच्छा देसी धान जो होता है वो 1 साल का बीजा कई साल तक चलता है। अब इधर सरकार को ये करना है कि
बीज भंडार में बीज आएगा, हर साल नया दिया जाएगा, हर साल नया बोया जाएगा। और इसमें जो है ना पुलिस भी निर्धारित की जाएगी कि कौन किसान लेता है कौन नहीं लेता है, किसने दूसरी साल का तो नहीं बो दिया। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो सर धान का कौन कौन सा बीज इस साल आया हुआ है? देखिए, कृषक भाइयों के लिए जनपद में जो शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था 887 कुंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष हमने कृषक भाइयों के लिए लक्ष्य से लगभग दुगना अब तक जो है हमने 1600 कुंटल धान का बीज उपलब्ध करा दिए हैं कृषक भाइयों के लिए। और उन ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे कृषक भाइयों के बीच में अधिक लोकप्रिय हैं और उनकी उत्पादकता और उनकी इनके इसका क्लाइमेट के फेवरेबल होने की वजह से ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि मोटे धान में हमने पंत धान 24 और NDR 2065 और पतले धान में जो बासमती का भी किसानों द्वारा यहाँ पर उसको पसंद किया जा रहा है। तो चूँकि जनपद में ज़्यादा आपका पूसा बासमती 11-21 का ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन चूँकि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि जो हम बीज उपलब्ध कराएं, नंबर एक चीज़ वो नया बीज हो, नई तकनीकी हो, उसमें किसी प्रकार की रोग और बीमारी की लगने की संभावना ना हो और उस पर शासन द्वारा अनुमन्य जो अनुदान है वो भी कृषकों को उपलब्ध हो सके। तो समस्त चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पूसा बासमती 1637 जो पूसा बासमती 11-21 के ही जैसा है और इसमें जो ब्लास्ट बीमारी होती है जिसको झोंका रोग कहते हैं, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, फंगल डिजीज होती है, तो इसमें ये बीमारी नहीं लगती है इस धान की प्रजाति में, इसलिए कृषक भाइयों को उपलब्ध कराया गया है। तो किसान क्या उससे संतुष्ट हो पाते हैं या फिर आप कैसे किस तरह से किसानों को संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसान भाइयों की जो एक डिमांड होती है कि इस प्रजाति में ज़्यादा हमें उत्पादन मिल रहा है, ठीक है, हम उनके मांग के दृष्टिगत ही उस बीज को हम उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें असंतुष्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम उनके जो डिमांड है, जिनकी उत्पादकता अच्छी है, उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो सर आप किसानों के लिए क्या सबसे अच्छा बीज या क्या सलाह देंगे इस समय की कि बुआई का टाइम चल रहा है धान का, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही किसान भाइयों से मैं अपील करूँगा, चूँकि इस समय क्या है कि जब हम नर्सरी की तैयारी करते हैं धान के रोपाई के लिए या हम डायरेक्ट सीडिंग भी करते हैं, सीधे बुआई भी करते हैं, तो उसमें हम ध्यान रखें अगर हम सीधी बुआई कर रहे हैं तो उनको भी हम लाइन में करें और उसमें लाइनों के बीच में हम ढैंचा की बुआई कर दें जो हरी खाद होती है। तो इससे हमें दुगना फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस दो तरह से, एक तो खरपतवार का जो आक्रमण होता है, इन्फेस्टेशन होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस में ज़्यादा होता है, जबकि रोपाई जिसमें की जाती है उसमें खरपतवार का प्रकोप कम होता है यदि सामान्य मौसम बना रहा है। तो किसान भाइयों से मेरा एक यही सबसे बड़ी अपील है कि ये यदि डायरेक्ट सीधी बुआई कर रहे हैं तो उसमें ढैंचा की बुआई कर दें, ताकि जब वो 25 से लगभग 30 दिन हो जाए या 30 से 40 दिन हो जाए तो उसको क्या करें, खेत में ही 2,4-D हर्बिसाइड होती है, सोडियम साल्ट, उसका छिड़काव कर दें ताकि उसी खेत में वो मल्च बना लेगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।